हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राज्य विधानमंडल। जैसे देश के लिए संसद होता है, वैसे राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल क्या होता है, इसमें कौन कौन से सदन होते हैं, क्या इसकी स्थितियाँ होती हैं, मेंबर्स को क्या बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो आज हम लोग इसी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे, कैसे इसकी पूरी संरचना है, इसका क्या ढांचा है, किस रूप में संसद से डिफरेंट है और कैसे इसके क्या क्या अधिकार और शक्तियां हैं, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, किन किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बहुत सारे तथ्यात्मक वीडियो है, इसी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राज्य विधानमंडल क्या इसका ढांचा है। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है जो राज्यों के लिए कानून बनाती है। तो इस तरह राज्य विधानमंडल राज्यों में होता है और संसद पूरे देश के लिए होता है। तो चलिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। राज्य विधानमंडल जिसके 3 अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जैसे संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है जिसके 3 अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तीनों को मिलकर के राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है तो कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। तो कहने का मतलब है, भारत में कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जबकि विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आगे इसमें विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है और किन किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो इस तरह से भारत के कुछ राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है और कुछ राज्यों में 1 सदनीय व्यवस्थापिका है, यानी केवल 1 सदन है विधानसभा। द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल होता है। इसी क्रम में देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान हैं। अनुच्छेद 168 जिसमें राज्यों के विधानमंडलों के गठन के संदर्भ में चर्चा किया गया है, और अनुच्छेद 169 जिसमें राज्यों के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि कैसे विधान परिषद की स्थापना की जाए और किस तरह से विधान परिषद को समाप्त भी किया जाए, यानी दोनों के लिए उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के संदर्भ में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि विधानसभा की संरचना कैसे होगी, सदस्यों की संख्या किस तरह से होगी, क्या उसका स्वरूप होगा। और इसी क्रम में अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग व्यवस्थाओं के संदर्भ में उल्लेखित है और अलग अलग व्यवस्थाओं के संदर्भ में ये व्याख्यायित करते हैं कि विधान परिषद की संरचना क्या होगी, विधानसभा की संरचना क्या होगी, या राज्यों की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कैसे किया जा सकता है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से इन विस्तार से उल्लेख किया गया है इन सब में। इसी क्रम में देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है, उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद में भी अंतर पाया जाता है। तो इसी क्रम में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जबकि विधान परिषद को उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इस तरह से दोनों के अलग अलग नाम हैं। विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्रम में देखेंगे क्या अंतर है। विधानसभा जनता का सदन है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, जबकि विधान परिषद चर्चित लोगों का सदन है जिसमें विशिष्ट ख्यातिलब्ध लोग इसमें राष्ट्रपति के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस तरह से विधानसभा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, जबकि विधान परिषद में चर्चित लोगों का सदन होता है, वरिष्ठ लोगों का सदन होता है और इसमें कुछ ख्यातिलब्ध विशिष्ट क्षेत्र के लोग इसमें मनोनीत होते हैं और आते हैं। तो इस तरह से दोनों के परिषद में अलग अलग स्वरूप है। एक तरफ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव हो रहा है। तो इस तरह से दोनों में ये बेसिक अंतर है। अंतर की कड़ियों में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे विधानसभा प्रथम सदन है, जबकि विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है। तो इस तरह से दोनों के नामकरण के संदर्भ में भी अध्ययन है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम अलग अलग हैं, उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद के भी नाम अलग अलग हैं। विधानसभा को प्रथम सदन के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है और विधान परिषद को द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से दोनों के नामकरण के संदर्भ में भी अंतर पाया जाता है।
अंतर की कड़ियों में आगे हम लोग बढ़ेंगे। विधानसभा अस्थायी सदन है और विधान परिषद स्थायी सदन है। कहने का मतलब है विधानसभा अस्थायी सदन होता है, 5 वर्ष बाद इसमें फिर से चुनाव होता है, जबकि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, यह स्थायी सदन है। तो इस तरह से दोनों में ये अंतर है। जैसे लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसी तरह से राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा विधान परिषद में भी ये विशेषता पाई जाती है कि विधानसभा 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव होता है इसके सदस्यों का और सदन भंग हो जाता है, जबकि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष में होता है। तो इस तरह से स्थायी सदन है और कभी इसे भंग नहीं किया जाता। अंतर किसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। विधानसभा युवाओं का सदन है और विधान परिषद बड़े लोगों या वरिष्ठ लोगों का सदन है। तो इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विधानसभा जिसमें युवा वर्गों का चुनाव होता है, यानी 25 वर्ष के जो युवा होते हैं विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की उम्र ज़्यादा है, 30 वर्ष है, और इसमें ख्यातिलब्ध लोग होते हैं, विशिष्ट क्षेत्र के लोग होते हैं जो मनोनीत होते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये बेसिक अंतर है। तो कहने का मतलब है कि उम्र के आधार पे भी विधान परिषद विधानसभा की अपेक्षा ज़्यादा वरिष्ठ लोगों का सदन है, जबकि विधानसभा में युवाओं का सदन है। इसी क्रम में नेक्स्ट अध्ययन देखेंगे। विधानसभा जिसमें सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये इसकी विशेषता है कि विधानसभा में सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे विधानसभा है, जबकि विधान परिषद के अंतर्गत देखेंगे वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें नंबर 1 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 3 कर्नाटक, 4 महाराष्ट्र, 5 तेलंगाना और 6 उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा के अंतर्गत सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से इन तथ्यों को आपको लर्न रखना होगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा विधान परिषद के अंतर के क्रम में विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को भी विधायक कहा जाता है, लेकिन दोनों के इंग्लिश वर्जन अलग अलग हैं। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य यानी जो विधानसभा है इसके सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो होंगे यानी विधान परिषद के सदस्य इनको एमएलसी कहा जाता है। तो दोनों के नाम में अंतर है। तो इस तरह से अंतर आपको जानना है कि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एमएलए कौन है और एमएलसी कौन है। तो एमएलए विधानसभा के सदस्य को कहते हैं और एमएलसी विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं। तो ये अंतर है, इन अंतर को आपको जानना होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। विधानसभा का कार्यकाल यानी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यह अस्थायी सदन है। कार्यकाल पूरा होने के बाद इसमें चुनाव होता है और कभी कभी बीच में भी यानी समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही चुनाव होता है। तो सरकार अगर बीच में भी गिर जाती है तो बीच में गिर जाने के कारण भी जो है सदन भंग हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष होता है और सदन स्थायी होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में एक 5 वर्ष का चुनाव होता है, राज्यसभा का कार्यकाल उसमें स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो सेम यहाँ पे वही परिस्थितियाँ हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और अस्थायी सदन, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सदन स्थायी होता है। तो इस तरह से इसको महत्वपूर्ण बिंदु इसको लर्न रखना होगा। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो कन्फ्यूज़न भरे रहते हैं, जो अक्सर आप गलती कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको लर्न रखना होगा कि विधानसभा अस्थायी सदन है और विधान परिषद स्थायी सदन है। इसी क्रम में सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, देखेंगे कि उम्र में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो विधानसभा का जो सदस्य होगा उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष आयु पूरी करने के पश्चात ही वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है, जबकि विधान परिषद के सदस्य की योग्यता 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोनों की उम्र में भी अंतर है, यानी योग्यता उम्र की जो योग्यता होनी चाहिए उसमें इस तरह का अंतर है कि विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है।
तो संबंधित राज्य के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है और वही सदस्य आगे चल कर के जिन पार्टी की सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव के कुछ व्यवस्थाएं निम्न तरीके से दिया गया है, कैसे कैसे चुनाव होगा। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव यानी सदस्य 1/3 सदस्य संख्या में से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा। यानी विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधान परिषद के यानी 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो 3 वर्ष पूर्व डिग्री प्राप्त किए हुए हों, और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हों 3 वर्ष से। तो ऐसे शिक्षक जो है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव में भाग लेते हैं या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया निम्न रूप में है। जो एग्ज़ाम में इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कितने किसको कौन कौन चुनता है। तो 1/3 सदस्य, जिसमें आपको जानना होगा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा किए जाते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो माध्यमिक विद्यालय में 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ये शर्तें हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा के सदस्यों की संख्या और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 और कम से कम 60 हो सकती है, जबकि विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 कम से कम 40 होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में ये शर्तें हैं कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम जो है 60 और अधिक से अधिक 500 होगी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं। तो जहाँ पे मिनिमम है उन आंकड़ों के कम यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी ये अपवाद के रूप में है, यहाँ पे सदस्यों की संख्या कम है। तो इस तरह से सदस्यों की संख्या को आपको जानना होगा। हर विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है और इस तरह से इसका ये स्वरूप है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। विधानसभा के अधिकारी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, यानी इसमें 2 अधिकारी हैं विधानसभा के, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जबकि विधान परिषद के जो अधिकारी होते हैं जिसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। तो दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग नाम हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सभापति किसका है, विधानसभा का, विधान परिषद का, या उपसभापति विधानसभा का, विधान परिषद का है, या इसी क्रम में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा का है या विधान परिषद का। तो इस तरह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा से संबंधित हैं और सभापति और उपसभापति विधान परिषद से संबंधित है। तो इस चीज़ को आपको लर्न रखना होगा। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।